नहीं आई, ये भोलेनाथ ने जो ये माला पहन रखी, माला ये इसमें दो चीजें हो। फूल क्यों चढ़ते हैं ठाकुर कि फूल में दो चीजें होती, एक तो सुगंध, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, एक तो फूल में होती है सुगंध और एक फूल में होता है शहद। मधुमक्खी आती है, फूल में से शहद लेकर के चली जाती है, भौरा आता है, फूल में से पराग लेकर के चला जाता है। और शंकर भगवान के श्लोक का पहला शब्द जो है वो यही है, सुगंधिम पुष्टि वर्धन, यानी जिसके अंदर सुगंध हो वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और भगवान शिव को इसलिए इत्र चढ़ाते हैं, उसमें सुगंध है। गुलाल चढ़ाते हैं इसलिए कि सुगंध है। लेकिन पार्वती से भगवान शंकर ने कहा, रानी जब कोई आदमी मर जाए तो उसके सिर की माला पहन करके कोई पहने तो न तो उसमें सुगंध है, उसमें सुगंध आएगी। मरने के बाद तो आदमी के गंध की जगह दुर्गंध आती है। भगवान ने जो माला पहन रखी है इसके अंदर सुगंध नहीं है, और फिर भी पहनी हुई है सुगंधिम। और एक नहीं 108 नरमुंडों की माला। ये समझ में नहीं आई जब पार्वती ने भगवान शंकर से नेत्र खोल करके कहा, हे महाराज आपके गले में गाय की माला है। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं सुना तो दूंगा लेकिन ध्यान से सुनो, हर चीज के नियम होते हैं, कथा सुनने के भी नियम हैं। कौन कौन से? विदेव यज्ञः, हर गृहस्थी को 2 रोटी गृहस्थी के लिए लिखा है। हर घर में 2 रोटी शक्कर डाल करके और गाय को देने से 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते। देव यज्ञः पितृ यज्ञः, और थोड़ा सा ग्रास निकाल करके अग्नि में देने से पितृ प्रसन्न हो जाते। अमावस के अमावस लगाते ना अग्नि में भोग। देव यज्ञः पितृ यज्ञ, और स्नान करने से रोजाना नहाओगे तो अगले जन्म में भूतनी बनना पड़ेगा। ये भाई नहीं कहते ना गंगा जी नहाऊंगा मैं तो पहले नहा लेता तो दोबारा नहाने की जरूरत। ले जाते ना नारियल पे बिठा बिठा के मोटरसाइकिल के स्टैंड पे। कौन है सासू जी? काय पे लटक रही है? मोटरसाइकिल के स्टैंड। ये गलती होती है। और देवी अगर पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे तो रोजाना गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। और अनपढ़ हो तो रसना राधे राधे बोल, और रसना राधे राधे बोल तारो
ताली बजाने का टाइम भी 7 ही दिन है। यहाँ ताली बजाओगे तो बढ़िया लगेगा, रोड पे बजाओगे ना तो सोचो क्या होगा। ये भी टाइम नहीं बढ़िया लगती है। और राधे राधे थारो काई लागे, हर भागवत कथा में मारो मनड़ो लागे, हर भागवत कथा में मारो मनड़ो लागे। अगर पढ़ा लिखा हो तो रोजाना रामायण पढ़ो। अगर भगवान ने हमें पैसा दिया है तो मकान बनाने के लिए दिया है, बैंक में जमा करने के लिए नहीं। बैंक में तो पैसा जमा हो और हम बीजड़ी से हवा करें तो भगवान की क्या गलती। भगवान तो ये कहेगा इसके कर्म में बीजड़ी लिखी, मैं भी क्या करूं। सरसों का बढ़िया भाव है फिर भी आदमी गर्मी मरे तो ठाकुर जी की क्या दिक्कत है। सोचो आप, भगवान की कोई गलती नहीं है। अगर पढ़े लिखे हो और रामायण नहीं पढ़े तो भगवान की क्या गलती, उन्होंने तो पढ़ा दिया। एक से मैंने कहा बीड़ी मत पिया कर, उसने कहा चाहे मर जाऊं भले लेकिन बीड़ी तो मर जाऊं। मैंने कहा बीड़ी और माला दोनों ही चलने दे, उसने कहा ये कैसे पार पड़ेगी। फिर उसने कहा एक काम करूं क्या, एक हाथ में बीड़ी एक में माड़ा, ऐसे कर ले। अब बेचारा कभी तो यूं करे कभी यूं करे, तो ना। और धीरे धीरे भगवान ने ऐसा किया, छूटनी तो कोई एक चीज है, छूटनी तो है। जब ब्याह होता है ना, जब कुटुंब छूट जाता है, परिवार रह जाता है। जब बड़ा होता है आदमी, बड़ा तो कुटुंब की जगह परिवार में और बड़ा हो जाए तो परिवार भी छूट जाता है, फिर अकेला पड़ जाता है। फिर तो वो दोनों और उसके बच्चे, छूटना तो है। धीरे धीरे बीड़ी छूटी, माला फेरी। भागवत ये कहती है अगर आपको भगवान ने बुद्धि दी है तो आप रामायण पढ़े। पार्वती जी का देवी गृहस्थी का 5वां सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर कोई मेहमान आ जावे तो भूखा नहीं जाना चाहिए, इससे बड़ा गृहस्थी का कोई धर्म नहीं है। एक ने कहा अपनी घरवाली से, पटेल जी ने, जानते हो ना पटेल जी, पटेलन से कहा रोटी बना दे, फलाने गांव में जा रहा हूं। जब पटेलन ने कहा चिंता मत करो, मैंने इतनी सेवा की है, मेहमानों की रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप जहां जाओगे तो वहां रोटी मिल जाएगी। मैंने इतनी सेवा की, मेरे द्वार पर किसी से को भूखे नहीं जाने दिया, तो मुझे ये विश्वास है कि तुम्हें भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अगर हम किसी गांव में जावें और भूखे मरे तो सोचो गलती कहीं न कहीं हमारी है। इस गांव में हमने किसी को 2 रोटी भी नहीं खिलाई, इसीलिए भूखा मरना पड़ रहा है। किसी की हिम्मत नहीं। आपने अगर किसी को खाना खिला दिया और 10 साल बाद उसके पास जाओगे तो चाहे
झूठ बोल करके ही पूछे, चाहे गुस्से में ही पूछे, लेकिन खाने की तो पूछनी पड़ेगी। इतनी हिम्मत है रोटी में। भगवान भोलेनाथ ने कहा गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म है मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। इतने में अगस्त महात्मा आए और अगस्त महात्मा ने कहा देवी भूख लग रही है। पार्वती ने अपने हाथों से भोजन बनाया, सारा दिन हो गया, सारी रात हो गई। अगर अगस्त महात्मा से पार्वती ने कहा अभी तक पेट नहीं भरा क्या, अगस्त ने कहा अभी तो बस खाली नाश्ता हुआ है। पार्वती ने कहा गलत उलझ गई, एक ही तो ब्राह्मण को न्योता दिया और सारा दिन हो गया खाते खाते। पार्वती ने दूसरे दिन बनाया, फिर दूसरे दिन फिर पूछा अब तो भर गया होगा पेट, अभी भी नहीं भरा। पार्वती ने कहा अगर 2-5 और नोट देती मर जाते। सोचो पार्वती ने तीसरे दिन फिर बनाया, फिर पूछा धीरे से अब तो कि नहीं वो तो पेट ही नहीं भरे, मैं भी क्या करूं। जब पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहीं गजब हो गया महाराज, 3 दिन हो गए, कहां तक बनाओ। भगवान शंकर ने एक जड़ी घिस करके दी और भोलेनाथ ने जड़ी दी, पार्वती ने पिला दिया। जब अगस्त ने कहा अब भर गया पेट देवी, अब तो पानी पिला दे, तो पार्वती ने मना कर दिया आपके चच्चे जा पियो। कहां तक पिलाऊं जब खाना ही 3 दिन में पूरा हुआ है। मेरी हिम्मत नहीं है मैं आपको पानी पिला दूं। जब अगस्त समुद्र देवता के गए और समुद्र देवता से प्रार्थना की तो 3 बार में ही पूरे समुद्र को पी। जब समुद्र देवता ने कहा मैं तो बिना बात ही सूख गया। देखो कई बार आदमी बिना बात ही सूख जाता है। पड़ोसी के ज्यादा सरसों हो गई, अड़ोसी सूख गया। लेना नहीं देना नहीं, सूखा कौन, सरसों तो नहीं सूखी। कई बार पड़ोसी के ट्रैक्टर आ जावे ना, जब पड़ोसी के उचकारे चालू हो जाते हैं, फिर वो डॉक्टर को दिखाता 3 दिन हो गए घबराहट ही घबराहट। अब घबराहट काहे की? जब डॉक्टर एक्सरे करता है उसका, अब एक्सरे में ट्रैक्टर हो गए तो हमें घबराहट आएगी। अब उसकी घबराहट कब मिटे के तो वो ट्रैक्टर पंचर हो और क्या बिके और क्या खुद के आवे, घबराहट जावे कैसे? सोचो आप। भोलेनाथ का कोई अड़ोसी नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। इसलिए अखंड मजम भान कोटि प्रकाशम, भगवान अखंड है, अजन्मा है। हे राजा परीक्षित, सुबह समुद्र ने कहा मैं तो बिना बात ही सूख गया, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? जब उन्होंने कहा प्यास लग रही थी महाराज, आपके प्यास के चक्कर में मेरे जीव जंतु प्यासे मर जाएंगे। तब भगवान महाराज अगस्त ने अपने शरीर के जितने भी रोम थे उसमें से समुद्र को पुनः निकाला। पसीने के द्वारा समुद्र निकला। उसी दिन से समुद्र खारा हो गया। पहले मीठा था लेकिन पसीने के द्वारा निकला, इसलिए खारा हो गया। आज भी दुनिया के जितने भी समुद्र हैं मीठे नहीं हैं, खारे। एक बात सुनना, मेरी गहराई है। समुद्र का मतलब है जो सबका जल खुद भर ले, जो सबके हिस्से का खुद ही खा जाए। धीरे धीरे वो खारा लगने लग जाता है। चाहे मुखिया हो, चाहे समुद्र हो, चाहे घर का कोई कितना ही बढ़िया बड़ा, सबका
खाने ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। समझ लो अब ये पानी खारा होने वाला है। और जो पानी कहे मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तो बह रहा हूँ, मैं तो सबका हूँ, सबका हूँ, वो पानी सफेद भी होता जाता है और मीठा भी होता जाता है। जो बहता जाएगा चर बहती, चर बहती, चर बहती, जो चलता जाएगा वो मीठा भी होता जाएगा और सफेद भी होता जाएगा। और जो एक जगह जाकर के रुक गया वो खारा भी हो जाएगा और काला भी हो जाएगा। एक तो खारा और एक अगस्त महात्मा पार्वती के पास आए, देवी तुमने बहुत अच्छा भोजन करवाया। जब पार्वती ने कहा क्या मांगना चाहते हो कि मेरे पुत्र नहीं है। जब कहा देवी तुमने मन से भोजन करवाया है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे वरदान देता हूँ, तुम्हारे दो पुत्र पैदा होंगे। तो पहले पुत्र के रूप में स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ और दूसरे पुत्र के रूप में गणपति ने आज मनावा